में पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत का क्या रुख है, किस तरह से देश में स्थितियों को संभाला गया है, उस विषय में विस्तार से जानकारी दी जा रही थी। ये बताया गया कि एटीएफ मूल्यों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है और उसके बाद भारतीय एयरलाइंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई। इस विषय में कल केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया था, आज इस विषय में भी बातचीत की गई। तो पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के रुख की विस्तार से जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि किस तरह से भारत में किसी भी तरह से जो फ्यूल है वो सफिशिएंट बना हुआ है, पर्याप्त ईंधन मौजूद है, एलपीजी का पर्याप्त भंडार है, जो सप्लाई है वो पूरी तरह से की जा रही है। इसके साथ ही साथ 99% एलपीजी की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो क्षेत्र है और जो भारतीय सी फेरर्स हैं, नाविक हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये सारी जानकारी दी गई है। ये भी बताया गया है कि यूएई के साथ साथ ओमान और सऊदी अरब से भारत के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं और अब कतर, कुवैत और बहरीन के एयरबेस भी भारत के लिए खुले हुए हैं और भारत से उनके के विभिन्न जगहों पर उड़ानों का संचालन हो रहा है। तो सारे पोर्ट्स जो है वो ऑपरेशन जो उनका वो सामान्य, तो कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है और किसी भी तरह के पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ये साफ तौर पर बताया गया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम रुख करेंगे अपनी पॉलिटिकल खबरों का, जिनका हम विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे और उस विषय में आपको जानकारी भी देंगे, बताएंगे किस तरह से पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां हैं वो ममता बनर्जी के लिए अब बहुत ज़्यादा उनके लिए स्थिति ठीक नहीं रह गई है। क्या कुछ कर रही ममता बनर्जी, इस पर भी बात करेंगे। बात हम दूसरे राज्यों की भी करेंगे, पंजाब की भी करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बंगाल के सियासी समीकरण की। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी में अस्तित्व का संकट, जी बिल्कुल अस्तित्व का संकट, क्योंकि जो विद्रोह है वो घमासान मचा हुआ है और महज एक महीने के अंदर ममता बनर्जी की हार के बाद उनके हाथ से पार्टी की बागडोर भी फिसलती हुई नजर आ रही है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद टीएमसी की बड़ी भूल ये थी कि वो ये समझ नहीं पाई कि जो जनता आपको अर्श से फर्श पर बैठा सकती है, वही आपको फर्श पर भी ले जा सकती है। आज ममता बनर्जी की टीएमसी पूरी तरह से बिखर गई है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बैनर्जी समेत 58 बागी नेताओं को विधानसभा स्पीकर ने मान्यता दे दी है। स्पीकर ने ऋतव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी प्रदान कर दी है। ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने स्पीकर रविंद्रनाथ बोस से मुलाकात कर उनसे कहा था कि वे टीएमसी का असली गुट हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाए। उनका दावा है कि वही असली टीएमसी है। उधर ममता बनर्जी ने टीएमसी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इन घटनाक्रमों के बावजूद ममता बनर्जी ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहा जा रहा है कि वे कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही हैं और जल्द ही असली टीएमसी को लेकर अदालत का रुख कर सकती हैं। उधर राज्य विधानसभा में विपक्षी दल के डिप्टी लीडर संदीपन साहा के घर के सामने लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संदीपन साहा और स्वर्ण कमल ने कई इलाकों में फ्लैट्स और मकानों को कब्जा कर लिया और कब्जा कर उनका किराया नहीं दिया। उन पर जबरन वसूली करने और झूठे वादे करके लोगों से पैसे हड़पने के आरोप भी लगाए गए हैं। क्षेत्रवासियों का दावा है कि दोनों नेताओं के खिलाफ लंबे समय से कई शिकायतें हैं। कथित अत्याचार और अनियमितताओं से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन का आखिर में फैसला किया। बंगाल में खुद को अजेय मानने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इतनी जल्दी बिखरने लगेगी, इसका आभास लोगों को उनके प्रदर्शन से ही हो गया था। और
तो कुल मिलाकर किस तरह से बिखर रही है ममता बनर्जी की पार्टी, ये आप देख सकते हैं। औरों को तो छोड़िए, 41 सांसदों और 80 विधायकों वाली पार्टी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरी तो अधिकांश सांसद और विधायक नदारद थे। ऐसी बेचारगी की कल्पना ममता बनर्जी ने खुद कभी नहीं की होगी। जिन्हें उन्होंने सांसद बनाया, नेता बनाया, वे आज उनके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं थे। कल तक जो टीएमसी के स्टार प्रवक्ता और सांसद ममता बनर्जी के समर्थन में कसीदे गढ़ रहे थे, आज उनका एक ट्वीट तक नहीं आया ममता बनर्जी के समर्थन में। बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की सियासत का असर दिल्ली में भी दिखेगा? लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी संसदीय दल के नेता हैं। सवाल यह है कि जिस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के विधायकों ने बगावत की है, क्या वही अभिषेक संसद में टीएमसी के नेता बने रहेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इंडी गठबंधन की प्रस्तावित बैठक का आखिर क्या होगा? तो बीजेपी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी खत्म हो रही है और पार्टी का यही भविष्य था। पार्टी खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। ये तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक। लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते। तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी ने बताया कि 2/3 सदस्य टीएमसी के जो हैं पार्टी के, वो उनके साथ हैं। The speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim, and the claim has been accepted. और टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने ही ऋतव्रत बनर्जी को बड़ा कर दिया है। एक बार सीपीएम से लात खाया है, दूसरे बार तृणमूल से लात खाया है। एक एक्सपेल्ड एमएलए को वो बार बार उसको इतना पार्टी चेंज करने का जरूरत क्यों होता है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है? ममता बनर्जी को वो क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी का पार्टी तो उसको एक्सपेल कर दिया है, तो एक्सपेल्ड एमएलए है। तो रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अभी भी वो उसको एक्सपेल्ड एमएलए बता रहे हैं, जबकि वो 60 विधायकों को 80 में से लेकर के ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के नेता का जो तमगा है वो हासिल कर चुके हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या राजनीति का अपना स्टाइल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी इस पूरे प्रकरण पर कहना है कि पिछले करीब 3 वर्षों से मुख्य चुनाव आयुक्त, खुफिया प्रमुख, न्यायाधीश, संस्थाएं और व्यवस्था में लगभग हर कोई गुप्त रूप से उन्हें सूचनाएं दे रहा है। आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है? वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। इनकी बात है कि अंदर खाने सब इनको गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ थोड़ी देर में टीएमसी की तरफ से भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो टीएमसी के समर्थक जाने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी स्वागत है। और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं कोलकाता से। सौरभ, सबसे पहले आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स आप हमको देंगे? ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ हो रहा है? क्या अदालत जाने की कोई तैयारी कर रही हैं? उनकी तरफ से कोई अपडेट्स आए हैं इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से सभी जो समिति है टीएमसी के, वो सभी समिति को उन्होंने तोड़ दिया है। इसका माना जा रहा है कि इसका कारण ये है कि जो
समिति थे, उस समिति में अभी जो 58 विधायक साइन किए थे उनमें से भी कई विधायक उसी समिति के मेंबर थे। और साथ ही साथ ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि अब नए सिरे से वो तृणमूल को तैयार करना चाहते हैं और इसीलिए पूरे जो पुरानी जो समितियां थी सबको उन्होंने तोड़ दिया है। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही है कि जैसा आपने कुणाल घोष का बाइट सुनाया कि एक्सपेल्ड ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह कैसे ये फॉर्म कर सकते हैं और जैसे और साथ ही साथ इसी के लेकर वो अदालत जाना चाहती है, लेकिन अब कब जाएंगे, कब पिटीशन फाइल होगा, अभी तक उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर दिन शाम 4 बजे ममता बनर्जी कालीघाट में अब बैठ रही है, तो उसके बाद शाम को कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। और अभी विधानसभा में जहां पर हम खड़े हैं, राज्य विधानसभा में, वहां पर जो 58 विधायक कल साइन किए थे वो आज फिर यहां पर आए हैं। उनका एक बैठक चल रहा है, उस बैठक से आगे क्या हो रहा है, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि उनका जो डिसीजन है कि वो अपना परिषदीय दल के नेता विपक्ष के हिसाब से ऋतव्रत बंदोपाध्याय को चुन रहे हैं और डेप्यूटी लीडर के हिसाब से संदीपन शाह, साबिना यास्मीन, शिवली शाह और जावेद खान को चुन रहे हैं और चीफ व्हिप के हिसाब से अखरुज्जमान को चुन रहे हैं। ये लेटर उन्होंने ममता बनर्जी को भेजा है। उसका जवाब में क्या आता है, क्योंकि कल तो उन्होंने ममता बनर्जी को कहा था कि उनका अर्जी यही थी कि वो अब भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी उनका एडवाइज़र हो। उसका जवाब क्या आता है। और तृणमूल की तरफ से और भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि वो जो कागज़ जिसमें 58 लोगों का साइन है, 58 एमएलए का साइन है, वो कागज़ कहाँ है। तो अभी तक कोई कागज़ इन्होंने दिखाया नहीं है। तो अभी जो है दोनों पक्ष एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। आगे चल के देखना होगा कि ये किस तरह से ये पूरी जो विवाद है, ये विवाद किस मोड़ लेता है, कैसा मोड़ लेता है। बिल्कुल, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और विवाद ये जो है पूरा कहाँ तक जाता है, कागज़ भी दिखाने की बात हो रही है। फिलहाल इस बहस को, इस खबर को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और पश्चिम बंगाल के जो TMC में घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के हम इस चर्चा को कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे। विनोद मिश्रा जी, अभी हमने आपको एक बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चाहे वो पिछले 3 वर्षों से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका जो कार्यालय है वहाँ से खुफिया प्रमुख हैं, न्यायाधीश हों या जो दूसरी संस्थाओं हों, हर जगह से उनको गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं। तो ये गुप्त सूचनाएं उनको मिल रही हैं लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरह की गुप्त सूचनाएं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो? निखिल, हम सीधे अगर इस बात को समझें तो ये गांधी परिवार का अहंकार बोल रहा है। और परिवार का अहंकार, आप देखिए कि राहुल गांधी ये बात पहली बार आज नहीं बोले हैं, कई बार वो बोल चुके हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो ये अपने उन लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो हम चला रहे हैं। अब सवाल है कि जो राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन से सीधे मैसेज आता है तो पश्चिम बंगाल में फिर 2 ही विधायक क्यों जीता के ले आए? इलेक्शन कमीशन पे तो ये बार बार यही आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। सवाल ये है कि आप ये देखिए कि लेवल क्या है पॉलिटिक्स का, किस हद तक आप पॉलिटिक्स के लेवल को आप गिरा रहे हैं कि आप इस देश में जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह की एक प्रैक्टिस लाना चाहते हैं, तो क्या आपको जुडिशरी से भी आपको कुछ जजेज मैसेज करता है? आपको इंटेलिजेंस जो चीफ है वो आपको सुबह सुबह मैसेज करता है?
तो आप जो बताना चाहते हैं लोगों को, तो ये सीधे सीधी बात है कि लोग इसमें आपकी अपनी खुद की अहमियत कमजोर होती है। आप एलओपी हैं, उसकी एक मर्यादा होती है। आप इस सरकार के पॉइंट गिना रहे हैं कि खिलाफ में रिवोल्ट हो रहा है, इस पॉइंट से आपको क्या आप साबित कर पाएंगे? आज इस देश में पंडित नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर करने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी हो रहे हैं। भारत के इतिहास में ये पहली घटना हो रही है कि कम से कम ये बात राहुल गांधी अपने उस चीजों से समझें, अपने परिवार के रिकॉर्ड से, कि नेहरू जी का जो टेन्योर है प्राइम मिनिस्टरशिप का, उसको मोदी जी पार करने जा रहे हैं 10 जून को। ये सौभाग्य जब इंडिया को मिला है एक मजबूत और सशक्त लीडर के बारे को लेके, तब इन 10 वर्षों में 12 वर्षों में जो लोगों ने देखा है बदलते भारत को, क्या इसको राहुल गांधी इस जुमलों से और इन बेहुआत बातों से उसको खारिज करा सकते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपनी मर्यादा, विपक्ष एलओपी की जो उनकी अपनी एक मर्यादा होती है, उस सारी चीज़ों को भूल रहे हैं। मैं तो बस उनकी बाइट से इतना ही कहूँगा कि सारे लोग निराश हुए होंगे। ठीक है, सारे लोग निराश हुए होंगे। एक बार फिर से टीएमसी की बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित जुड़े हुए हैं। अनंत जी, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे भाई कि जिसको कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अपने कर्मों का फल है जो ये फॉल आउट हुआ है, लेकिन आप लोग आखिर किस गुट को समर्थन दे रहे हैं, किसको असली मानते हैं? क्योंकि चुनौती तो अब आपके लिए भी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमें 2/3 बहुमत मिला हुआ है और हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बार बार वो कहते हैं ना, कुंडी ना खटखटाओ राजा, हम तो कह रहे भैया हमें तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी कुंडी खटखटा, हमें तो जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बार बार ममता दीदी जो पिछले 19 से लेके आज तक में खेला होवे का जो बात कह रही थी, वो निश्चित तौर पे खेला हो गया। और आजाद भारत में ये पहली ऐसी पार्टी है, आज 4 तारीख है और 4 मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा का परिणाम आता है और 4 जून तक पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। और जिसने 98 से लेके 98 में पार्टी बनी और 2011 से लेके 2026 तक 15 साल के शासन में ममता दीदी ने निश्चित तौर पे भारत के राजनीति के तमाम नेताओं को ये ममता बनर्जी से जानने की जरूरत है कि पार्टी कैसे खत्म होती है, पार्टी कैसे किन कारणों से खत्म होती है, ये भी जानने की जरूरत है। तो हम तो यही कहें ना, रामचरितमानस में कहते हैं ना, रहा ना कोई कुल रोबन हारा, वही स्थिति आज ममता जी की होगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार 10 तारीख को ओत ली है और आज तक में अभी आज सुबह से 9 जगह पे एनआईए का छापा पड़ रहा है। और छापा किसके यहां पड़ रहा है? शौकत मौला के यहां। लोगों को यह पता होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि लोग जहांगीर और शाहजहां शेख की बात कर रहे थे, लेकिन एक शौकत मौला भी ऐसा था जिसको बमबाज कहा जाता था और पूर्व विधायक है भांगर का। आज उसके यहां और उसके बंगले, जब तस्वीरें हम उसकी देख रहे थे आज सुबह से, एनआईए के 8 जगह रेड पड़ रहे, तो लग रहा था कि पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पे कैसे करा रहा था। ये लोग कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से सनातन बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से वहां पे लोग मारे जा रहे थे। ये आज प्रमाण जिस तरीके से एनआईए के रेड के बाद ये पता चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता किस तरीके से करा रही थी। और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं और जिस तरीके से निश्चित तौर पे आज सुबह यह जानकारी मिली कि ममता दीदी 9 लोग का फोन नॉट रीचेबल है, तो कहीं ना कहीं ममता दीदी की जो क्रियाकलाप थे उनके वजह से होगा ना। आज ममता दीदी के पास कौन बचे हैं? मदन मित्रा बचे हैं, डोला सेन बची है, कुणाल घोष बचे हैं, कल्याण बनर्जी बचे हैं, अभिषेक बनर्जी बचे हैं। बस ममता, ये 6 लोग ही मिलके जो बैठकें कर रही है और उसके अलावा 7वां उनके पास नेता भी नहीं है। और जिस तरीके से विधानसभा के स्पीकर ने वहां पे विपक्ष के रूप में ऋत्विक बनर्जी को चार्ज दे दिया, तो निश्चित तौर पे असली टीएमसी तो वही हो गई। हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे, मिश्रा साहब भी साथ में थे, तो पूछा, पत्रकारों ने पूछा ऋत्विक चतुर्वेदी बनर्जी से कि साहब आप तो टीएमसी से निकाले गए। बोले नहीं हम तो टीएमसी से कहां निकाले गए, हम ही तो टीएमसी में। यह साबित हो गया कि असली टीएमसी जो है यही है। और जिस तरीके से ममता दीदी ने विगत 15 वर्षों के कुशासन में जो पश्चिम बंगाल की जनता को भय दिखाया था, और हमारे माननीय मोदी जी ने जो कहा, भय से भरोसा की बात की, उस भरोसा के तहत आज पश्चिम बंगाल की जनता ये तय कर चुकी है कि ममता दीदी की विदाई निश्चित तौर पे तय है। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, टीएमसी के समर्थक माने जाते हैं, तो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही सवाल आपका कि असली टीएमसी कौन है, ये ऋत्विक बनर्जी वाली या ममता बनर्जी की?
देखिए, आप किसके साथ हैं ये भी बताइएगा जी। हम ममता बनर्जी के अनुगामी हैं और हम ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और जिस पार्टी को जन्म देने वाली ममता बनर्जी है, वो सब भारतवर्ष के हर आदमी जानते हैं कि कांग्रेस से निकल के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया था। तो असली तृणमूल कांग्रेस हमारे हिसाब से तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। बनर्जी वामपंथी थे, कोई एक केस में फंसे थे जिसके कारण वहां से उनको सीपीएम वालों ने निकाला था। तो वो राज्यसभा के सांसद थे उस समय, तृणमूल कांग्रेस की दुआई लिए, तो यहां से ममता बनर्जी ने उनका मान के आशीर्वाद दे दिया था। और फिर अभी वो राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको इस बार की टिकट मिल गई 26 में, जीत गए हैं ममता बनर्जी के आशीर्वाद से, ममता बनर्जी के सिंबल से। तो अब नई करके, लेकिन जीते तो वो 80 के 80 थे ममता बनर्जी के आशीर्वाद से, 60 अलग हो गए। तो फिर अब पार्टी आपकी कैसे रही भाई? कम से कम विधानसभा में तो आप अलग थलग पड़ गए। और खास तौर पर अब ये तो उठ रहा है सवाल, ये भी हो रहा है कि आपके जो सांसद हैं वही ममता बनर्जी का फोन नहीं उठा रहे हैं। इंडी गठबंधन की बैठक का क्या होगा, सांसद किधर जाएंगे, बड़े सारे सवाल हैं। देखिए, ऑपरेशन लोटस बड़ा अच्छा है। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी का प्रखर नेता है, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई नेता है। वो अगर आएगी, आगे चढ़ेगी तो हार मानने वाली नहीं है। 80 में से 60 विधायक आपके चले गए और ऑपरेशन लोटस पे अभी भी आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपके न्यूज चैनल में अभी देख रहा हूं कि संदीपन जी की प्रॉपर्टी जो है वीरामनी, वो बचाने के लिए कि कहीं भाड़ा नहीं दिए, क्या नहीं दिए, तो वो संरक्षण लिए हैं शुभेंदु जी का कि भाई बचा लेना, मैं तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए तुम जो बोलते हो वो इनकर प्रकट करूंगा, क्योंकि इनके पास तो है नहीं भैया, हर शक्ति के अभी इन्हीं के पास में है। किसी के पास घर में सीबीआई भेज देंगे, किसी को गांजे केस में फंसा देंगे, किसी कुछ, इस तरह की धमकियां इनकी चल रही हैं आए दिन तृणमूल कांग्रेस के आम। तो आपको लग रहा है कि आपके अधिकांश लोग जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं 80 में से, तो वो सबको तोड़ के ले जाएंगे? मतलब स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये जनता का निर्णय नहीं है, आप अभी भी मान रहे हैं? जिनको एक्सपेल किया है हमारे दल ने, दो, संदीपन जी और ऋतुव्रत जी, दोनों ही एक अच्छे केस में फंसे हुए हैं। इनका बैकग्राउंड जाके देखिए। तो उनके साथ 58 लोग और जुड़ गए, उनके सिर पर हाथ दिए हैं, वही कर उनको बैठा कर हैं। तो देखिए, बात की है कि ऋतुव्रत जी बाकी विधायकों को कह रहे हैं कि ये कहिएगा कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, वो हमारा मार्गदर्शन करे, किंतु उनकी बात नहीं मानेंगे। पता नहीं ये कौन सा तृणमूल कांग्रेस है। तो ये जो सिखाया जा रहा है पीछे से, तो वो सिखाने में कितने देर को सामने आ जाएगा जनता के। और पश्चिम बंगाल की ऑन ग्राउंड आपकी बात सौरभ दत्ता के पास चलेंगे। सौरभ दत्ता, क्या 58 विधायकों का जो लेटर है उसकी भी बात हो रही कि वो भी सामने आना चाहिए? और जिस तरह की बात अभी रामप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि ये तो ऑपरेशन लोटस चल रहा है और दरअसल विधायक खुद नहीं जा रहे हैं, उनको लेकर आया जा रहा है, कितना आप ऑन ग्राउंड इसको देख पा रहे हैं? देखिए, कल इसी जगह पर ऋतुव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसी जगह पर ऋतुव्रत बनर्जी, संदीपन शाह के अलावा जावेद खान, जो काफ़ी सीनियर लीडर्स माने जा रहे हैं, और जावेद खान ऐसे एक नेता है जो ये कोलकाता के तोपशिया, कौशबा, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट के संख्यालघु जो समुदाय है उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। तो जावेद खान भी यहाँ पर हाजिर थे। मुर्शिदाबाद के बहुत सारे विधायक हाजिर थे, वहाँ से चीफ व्हिप हुए, अखरुज्जमान चीफ व्हिप हुए हैं। डायमंड हार्बर, यह जो मॉडल कहा जाता था, दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर के एक विधायक है जयदेव नाम के, वो भी यहाँ पर हाजिर थे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और कुल मिलाकर टीएमसी के जो 38 जो मुस्लिम विधायक है, उसमें से तो छवि जो हमारे पास आया, तो छवि में ही 17 से 19 विधायकों को देखा जा रहा है। अगर मैं तर्क के खातिर ये मान भी लूँ कि सबके खिलाफ केस है, सब बचने के लिए ये इसलिए वो ममता बनर्जी की जो निर्देश है उनको नहीं मानकर ऋतुव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना रहे हैं। लेकिन एक दल के 80 विधायक, उसमें क्या सभी चोर है? तो भाजपा का जो नैरेटिव था तृणमूल के सभी चोर, वो स्लोगन को मानना पड़ेगा कि वो सही है कि आपके 80 विधायक जीते, उसमें से भी आप किसी को नहीं, जिसको चाहे, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि आप जिसको चाहे उसको टारगेट कर लें। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ जो रामप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं, वही तर्क जो मैं आपसे कह रहा था, वही दरअसल सौरभ भी कह रहे हैं। एक बात विनोद मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन की जो बैठक है आगामी
6 तारीख की जिसकी बात कही जा रही है, इसमें क्या रुख होगा? क्योंकि अब तो सांसदों का रुख भी देखा जा रहा है। देखिए, मैं पांडे जी का सुन रहा था। पांडे जी सब जैसे लोग जो है वो कर्मठ कार्य करता है, मैं उनकी बात को सुन के और मैं तो सैल्यूट करता हूँ कि कम से कम वो तो ऑनेस्ट हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि मैं ममता की पार्टी के साथ हूँ। लेकिन वो लोग कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? वो सारे सियानी घोष हो और ये सारे सागरिका घोष हो, ये सब कहाँ गए पांडे जी? क्यों नहीं रिच में हैं? क्यों नहीं ममता जी की फोन उठा रहे? ये सवाल तो आप ही पूछेंगे उसको कि वो भी कह देंगे कि ऑपरेशन लोटस के कारण हो गया। अब सवाल ये है कि निखिल कि जो अभिषेक बनर्जी के कारण ये विद्रोह आपने दिखा, बगावत, और सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि हमने ममता जी को अपनी माँ माना है। आपने अपने बाइट में सुनाया है, वो टीएमसी के लोगों ने कहा है कि ममता जी हमारे संस्थापक हैं, वो हमारी माँ जैसी है। हमें अभिषेक बनर्जी से ये है, उसके खिलाफ में हमने ये पूरा बिगुल बजाया है विद्रोह का। अब सवाल है कि अभिषेक बनर्जी तो लोकसभा में वही संसदीय दल के नेता है, तो ये 29 सांसद जो हैं, क्या वो अभिषेक बनर्जी के उस लीडरशिप के साथ चलेंगे? अगर वो 29 एमपी जो है, अगर अभिषेक बनर्जी संसदीय दल के नेता के साथ चलते हैं, तो आपका सवाल में तो इंडिया गठबंधन का फिर वो टीएमसी ममता बनर्जी की होगी। अगर वो 29 विधायक उस दिन शामिल आप साथ में नहीं होते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि ये इंडिया गठबंधन की एक अलग तस्वीर होगी, जिसमें डीएमके पहले से ही कांग्रेस से अलग हुई है, जो टीबीके के साथ जाके, और असली टीएमसी कौन है वो भी इस यहाँ पे दिल्ली में आपको एक संघर्ष दिखेगा। तो कुल मिला के आप ये देखें कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन के कारण जो ममता बनर्जी का दिल्ली का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमें कल से देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने सांसदों को कम से कम इस भगदड़ से रोक पा रही है। ठीक बात है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सांसदों का क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया बीजेपी प्रवक्ता अनंत अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, राम प्रकाश पांडे जी, विनोद मिश्रा जी और सौरभ दत्ता जी, बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।